जेई मेंस 2022 का हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है अब वो काफी पास है। तो यहाँ पे जो है हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है। और यहाँ पे यार इनका वेटेज भी काफी ज्यादा होता है। अगर हम तीनों सब्जेक्ट्स का देखें तो टोटल 60 मार्क्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके 60 मार्क्स दाव पे लगे हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में जो है गलती करी थी, उन्होंने आंसर लिखने में गलती करी, उनको जो है कुछ चीजों का आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे आपके लिए जो है सारी चीजें क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बाद में रिग्रेट नहीं रहे कि यार हमने क्वेश्चन इस वजह से जो है गलत करके आए। सबसे पहले अगर हम नजर डालें कि क्वेश्चन पैटर्न आपका किस टाइप का रहता है, तो यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। मैथ्स में भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनका हर एक का जो है आपका +4 रहता है वेटेज। और अगर आपने जो है मान लीजिए क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी इस साल। पिछले साल तक ये होता था कि आपके जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इनमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने मिलती थी, लेकिन इस साल से जो है आपको -1 देखने को मिल जाएगा। तो इस बार जो है हमारी रिस्क भी बढ़ गई है। अब एक चीज ये है कि आखिर आपको जो है न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के आंसर को किस तरीके से लिखना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो आंसर जो है मोस्टली आपका दो टाइप का आ सकता है, या तो इंटीजर आंसर आएगा या फिर नॉन इंटीजर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपके दो ऑप्शंस रहेंगे। तो यहां पे अगर हम इंटीजर आंसर की बात करें, अगर इंटीजर आंसर आता है तो आंसर को जो है एज इट इज लिख देना है। यहां पे जो है कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 आया तो 2 लिख दिया, 3 आया तो 3 आया, वैसा का वैसा हमने लिख दिया। लेकिन अगर नॉन इंटीजर आकर आपका जो है आंसर आता है तो उसको आपको राउंड ऑफ कर देना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, और मैं आपके लिए जो है कुछ यहाँ पे रियल वैल्यूज दिखाना चाहूंगा जो कि 2021 के पेपर में ही हमने उठाई है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आंसर आया आफ्टर सॉल्विंग, मान लीजिए 1 आया, तो ऑफिशियल आंसर की जो कि एनटीए ने रिलीज की थी उसमें भी आंसर 1 ही दिया था। तो आप देख रहे हैं अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही जो है हमें आंसर डालना था। अब अगर आपका जो है मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आया 173.16, तो जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था वो था 173। क्योंकि 173 के अगर हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट इंटीजर के लिए तो वो 173 हो जाएगा। राउंड ऑफ का जो है यहाँ पे सिंपल सा रूल लगता है कि पॉइंट में अगर आपका जो है 0.5 से छोटा वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 0.1 है, तो वो जो है उससे प्रीवियस वाले इंटीजर में जो है आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। और अगर 0.5 से बड़ी क्वांटिटी है जैसे कि 23.76, तो यहाँ पे जो है वो आपका 24 हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमें राउंड ऑफ इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल केस आ जाता है जो कि होता है 25.5 जैसे कि। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जैक्ट 0.5 दे दिया, तो अब कहां पे राउंड ऑफ करें। यहाँ पे तो आपका जो है 25 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, लेकिन ये राउंड ऑफ हो जाता है टू द 226। और 10.5 की अगर मैं बात करूं तो वो राउंड ऑफ हो जाता है 10 में। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है, कुछ भी कंफ्यूजन जो है इससे आपका क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। ठीक है, ओनली फॉर नंबर्स हुज डेसिमल पार्ट इज एंडिंग विद 0.5। तो सिर्फ ये 0.5 के केस के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी तो यार आपको जो भी नियरेस्ट है उस हिसाब से आप कर देंगे। तो जैसे कि 25.5 है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 25 और 26। इवन कौन सा है, 26, तो सिंपली उसको टिक कर दिया। 10.5 की भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 10 या फिर 11। इवन कौन सा है, 10, तो उसको सिंपली टिक कर दिया। तो ये चीज जो है ये आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो यार कम ही उम्मीद है कि इस टाइप के आपको जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है एनटीए डाले, बट हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। अब अगर अगली मैं बात करूं कि यहाँ पे हम जेई मेंस 2021 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका जब आप जो है सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका आता है -717.8। बट यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ केसीएल। तो लेटेस्ट एंथैल्पी अगर हमने कैलकुलेट की तो वो नेगेटिव में आई थी -717.8। बट मैग्नीट्यूड की बात कर दी है तो मॉड्यूलस लग जाएगा, तो आपका एक्चुअल आंसर क्या रहेगा 717.8, जिसको हम राउंड ऑफ कर देंगे वो क्या हो जाएगा 718। और यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हैं कि पेपर में आपको नियरेस्ट इंटीजर जो है वो अलग से ही लिख दिया है। तो कई कई जगह आपको ये चीज भी दिखेगी कि वो लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर, बट कई जगह ये भी हो सकता है कि वो चीज को वो ना लिखे। तो वो जो है यार आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहना चाहिए कि वो आपको जो है नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना ही है। ठीक है, और ये चीज आपने देखी कि यार वो नेगेटिव नंबर को उन्होंने जानबूझ के पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि नेगेटिव जो है आंसर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव आंसर्स ही हमें देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने आंसर को जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि एक्चुअल आंसर भी 2 था और ऑफिशियल आंसर भी 2। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने ये चीज भी मेंशन कर दी कि इंटीजर आंसर है। तो इस बार तो जो है आपके ब्रोशर में भी वो चीज दे दी है कि आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर। तो वो चीज भी हम एक बार देख लेते हैं।
तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन देके रखा है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पेज नंबर 13 पे, तो यहाँ पे देके रखा है कि फॉर ईच क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंटर द करेक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस एंड द ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपको दिया जाएगा, उस पर आपको नंबर्स को जो है प्रेस करते हुए उस हिसाब से आंसर को लिखना है। और ये जो आपका सेक्शन बी है इसमें आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो ये वाली बात तो जो है मैं पहले यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ। अब जो है अगली चीज हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप आपके लिए रह सकता है, उससे जो है आपको बच के रहना है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन +4 will be awarded to all those who have attempted the question. The reason could be due to human error or technical error. अब देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी ये चीज हो गई है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जो है आंसर गलत सा आता है, अपन को लगता है कि यार इसमें कुछ या तो वैल्यू मिसिंग है और या फिर ऐसा कुछ है, तो जनरली एनटीए ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो ड्रॉप कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हो सकता है यार हमने कुछ गलती कर दी हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है, तो वहां भी ये चीज हो सकती है। तो यार आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस में से ये चीज नहीं आई है, ये मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ, अगर ऑप्शंस में से ये चीज नहीं आई है तो अभी के लिए छोड़ दो, हो सकता है कि सही में ही वो क्वेश्चन भी गलत हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसमें आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक सिंपल सा ट्रैप रहेगा, पता चला आपने 5 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए और बाद में एनटीए क्या बोल देगा, यार गलती से जो है हमने गलत क्वेश्चन डाल दिया था, कुछ उसमें एरर रह गया था, लेकिन आपके तो 5 मिनट चले गए ना। तो इस गलती में बिल्कुल भी मत फंसना। अब अगर हम अगली चीज देखें, तो यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर्स आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो है 2021 में इन्हीं चैप्टर से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये थे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे लगभग हर शिफ्ट में जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो एक बार आप जो है अपने दिमाग में भी ये चीज सेट कर सकते हैं कि ये सारे चैप्टर से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन। और फिर आपका जो है केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो यहाँ से भी जो है आपको लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। बाकी के जो क्वेश्चंस रहते वो फिर आपके किसी भी चैप्टर से उठा के आ जाते, बट यहाँ पे जो है ये मोस्ट प्रोबेबल हमारे चैप्टर्स हो जाते हैं। एंड मैथ्स में अगर हम देखें तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया, आपका 3D ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस हो गया, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब कुछ गोल्डन रूल्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा यार, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप मैक्सिमम स्कोर ला पाए न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे वो गोल्डन रूल्स जो है हमारे हो जाते हैं। सबसे पहला कि नो अजम्पशन शुड बी मेड, खुद से कोई भी अजम्पशन मत करना। यहाँ पे ब्रोशर में जो है मतलब आपके बुलेटिन में एक चीज दे के रखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू वो ज्यादातर आपको दे देंगे, और नहीं दी है तो फिर जो होती है एक्चुअल वैल्यू वो लेना, लेकिन अगर कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है तो वही लेना है, खुद से कुछ नहीं मानना है। द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब एक क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं, ये भी 2021 का है। तो इस क्वेश्चन में आपको जी की वैल्यू क्या देके रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली हम क्या लेते हैं 9.81 लेते हैं, है ना, वो ज्यादा जो है हमारी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे आप जो आपको 10 दे दिया है तो 9.81 गलती से भी नहीं लेना है, पता चला यार उसकी वजह से आपका जो है इंटीजर ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है। और यहाँ पे जैसे पाई की वैल्यू भी 3.14 दे दी, तो आप जो है यही वैल्यू के साथ जाएंगे। ठीक है, अब जो है अगला रूल क्या हो जाता है आपका कि चूज द 5 क्वेश्चंस केयरफुली। हर सब्जेक्ट के लिए जो है ये चीज मैटर करेगी कि आपको जो है वो 5 क्वेश्चन एकदम यार मतलब ट्राई करना है कि पहले इसमें ही आपने वो सही वाले 5 क्वेश्चन उठा लिए। मान लो किसी दूसरा क्वेश्चन आपने गलती से पिकअप कर लिया और उस पर जो है आपने टाइम भी लगाया, उसके बाद आंसर नहीं आया, तो रिग्रेट के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि यार वो 5 क्वेश्चन अगर पहली बार में आपने सही वाले उठा लिए और पांचों के पांचों आपके सही हो गए, तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी और आप दूसरे क्वेश्चंस पे अपना टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड क्विकली वेदर यू कैन आंसर द क्वेश्चन और नॉट। फटाफट क्वेश्चन को स्किम करना है, चेक करना है कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं डेफिनेटली इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और अगर उसका कोई भी क्लू नहीं है तो सिंपली उसको स्किप करो। लालच बिल्कुल नहीं करना है कि भाई एक ट्राई मार ले तो हो सकता है शायद सही हो जाए, इस जो है फेर में नहीं फंसना है। अगला क्वेश्चन अगर हम अगला रूल अगर हम देखें तो वो हो जाता है फॉर केमिस्ट्री प्रेफर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो ये तो यार लॉजिकल चीज है कि भाई ये जो चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे ये ऑब्वियसली आपका लेस टाइम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कम कैलकुलेशन या ना के बराबर कैलकुलेशन होगी। ज्यादातर इनऑर्गेनिक चैप्टर में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन है उन्हीं को पिक करिए, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कम करिए। वैसे ये चीज देखी गई है कि फिजिकल केमिस्ट्री के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिक टाइप में, लेकिन अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आ गए तो उनको तो अटेम्प्ट करना ही है। बाकी फिर जो बचे हुए चैप्टर्स है उनमें से आप चूज कर लीजिए। अगला रूल अगर हम देखें तो नेवर डू रैंडम गैसेस। ये चीज मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज तो यार प्रोबेबिलिटी से भी प्रूफ होती है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। मान लो आपने आंख बंद करके कोई ऑप्शन जो है टिक भी कर दिया, तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो सही होगा, 1/4। तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जो है वो आपका सही हो जाए।
लेकिन अगर हम न्यूमरिक वैल्यू क्वेश्चंस या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो 1/इनफाइनाइट हमारी जो है प्रोबेबिलिटी क्या दे देगी, वो हमें जो है 0 दे देगी। मतलब यार लगभग आप अगर तुक्का मार रहे हो तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो आपका शायद गलत ही हो। तो ऐसे टाइम पे भाई रिस्क क्यों लेना, सिर्फ -1 ही करके आना है क्या? अगर नेगेटिव नहीं रहती तो मैं शायद बोल भी देता कि भाई तुक्के तो मार के आओ, जब कोई अपने को नेगेटिव ही नहीं होने वाला है तो तुक्के मार दो, लेकिन इस बार ये चीज नहीं करनी है। अब अगर हम अगला रूल देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि इफ पॉसिबल अटेम्प्ट द न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस एट लास्ट। क्योंकि देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जब हमारा सॉल्यूशन आ जाता है तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। आपको लगता है कि यार अगर आपका आंसर जो है 2 आया और ऑप्शन में भी आपको 2 दिख गया तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मोस्टली यार मेरा आंसर सही है, ठीक है, ये स्टेप्स मैंने फॉलो करी और आंसर से एग्जैक्ट मैच कर गया। तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। लेकिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको जो है न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे जो है आपको ऑप्शंस ही नहीं दिखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकाला है। क्योंकि ये चीज तो इसी पे डिपेंड करेगी कि जो अप्रोच आपने बिल्ड किया वो डेफिनेटली पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपके लिए एक चेक टाइप हो जाता है, बट यहाँ पे वो चेक नहीं मिलता है। तो अगर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तो इससे अच्छा उन क्वेश्चंस को जो हम आखिरी में अटेम्प्ट करें कि भाई ठीक है हमने एक इनफ मार्क्स जो है गेन कर ली और आखिरी में न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन से जो है आपको बूस्ट करना है। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ और स्ट्रेटेजी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो है मैं आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि देखिए हो सकता है न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में और कोई वो जो है अलग से इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन कर दे, तो पेपर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी उसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार भी कुछ इंस्ट्रक्शंस चेंज किए गए थे। तो ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना रहेगा। अब एक बार जो है कमेंट जरूर करिए कि किस शिफ्ट में जो है आप पेपर के लिए अपियर होने वाले हैं। बाकी यार आप पेपर में जो है अच्छा करने ही वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए जो है हेल्पफुल वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।